नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के पहले प्रश्न पत्र के निर्धारित सिलेबस में जो 9 कवि शामिल हैं, उनमें से हम आज सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम सूरदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बार बार बताया है कि आज भक्ति काल की जब बात करते हैं तो भक्ति काल में 2 काव्य धाराएँ हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण काव्य धारा में कबीर आदि प्रतिनिधि कवियों में से हैं, और सगुण काव्य धारा की जब बात करते हैं तो उसमें राम काव्य और कृष्ण काव्य महत्वपूर्ण है। राम काव्य के प्रतिनिधि कवि, महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास हैं, और कृष्ण काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि सूरदास हैं। सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहेंगे, और उसके बाद जो अगले एपिसोड में, अगले अंक में हम सूरदास के जो निर्धारित पद्य हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं उनकी व्याख्या करेंगे और प्रश्नोत्तर आपको देने की कोशिश करेंगे। सूरदास की जब बात करते हैं तो सूरदास जी के जो गुरु थे उनका नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के बेटे का नाम था विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ ने एक अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। ये अष्टछाप जो मंडल था उसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे, यानी कि इसमें 84 शिष्य वल्लभाचार्य के थे, जिनमें 84 में से 4 शिष्यों को शामिल किया गया, और 252 शिष्य स्वयं विट्ठलनाथ जी के थे, जिसमें से 4 कवियों को शामिल करके और ये अष्टमंडल बनाया। अष्टछाप दल की स्थापना विट्ठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में की। जो अष्टछाप, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अष्टछाप से सूरदास जी का गहन नाता है, गहरा संबंध है। अष्टछाप में जो 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं वे हैं कुंभनदास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास। और विट्ठलनाथ जी के जो शिष्य हैं वे हैं गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। इनमें जो ये वय क्रम के हिसाब से भी हैं, कुंभनदास जी हैं वो ज्येष्ठ हैं और नंददास जी कनिष्ठ हैं। यदि ज्येष्ठ और कनिष्ठ की बात करें तो ये इस तरह से हैं। और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से बात करें तो सूरदास जी का काव्य श्रेष्ठ है, यानी सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट है। और उस दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण काव्य है नंददास जी का। इनमें ये जो पूरा मंडल है, इस मंडल में गोविंददास जी हैं वो संगीत मर्मज्ञ हैं, और परमानंद दास जी हैं वे पद रचना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एक कृष्णदास जी हैं। कृष्णदास जी का साहित्यिक महत्व कम है और ऐतिहासिक महत्व अधिक हैं। ये इनका हालांकि साहित्य भी है, परंतु अष्टछाप मंडल बना उस समय गोवर्धन पर्वत के पास एक श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की गई, और उस श्रीनाथ मंदिर के व्यवस्थापक के रूप में कृष्णदास जी को बिठाया गया। यानी कृष्णदास जी एक तरह से मंदिर के व्यवस्थापक अधिक थे और काव्य, यानी कि काव्य लिखने वाले या कवि कम थे, यूँ हम कह सकते हैं। अब हम आते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वो पूरी की पूरी समर्पित हैं कृष्ण भक्ति को, और कृष्ण भक्ति में उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार का जो वर्णन किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन है। और उस वर्णन में उन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कोणा कोणा छान छान आए, यानी कि सूरदास जी का जो ये काव्य वर्णन है ये भाव विभोर कर देने वाला है। जब वात्सल्य में हम जाते हैं तो हम पूरी तरह से खो जाते हैं।
और श्रृंगार में जब हम बात संयोग और वियोग में जब हम जाते हैं, विशेषकर विप्रलंब यानी कि वियोग श्रृंगार की जब बात करते हैं, तो बहुत ही नायाब वर्णन सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वे हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी, राधा रसकेली आदि। और ये एक तरह से ब्रज भाषा के प्रथम कवि ठहरते हैं जिन्होंने ब्रज का बहुत अधिक सुस्पष्ट वर्णन अपने काव्य में किया। सूर सागर इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जिसके 10वें स्कंद यानी अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है, और उस भ्रमर गीत प्रसंग से ही आगे चलकर उसका संपादन किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार के नाम से कुछ निर्धारित पदों को शामिल करते हुए एक रचना का संपादन किया, और उसी में से कुछ चयनित रचनाएं हमारे बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के हिंदी साहित्य में उनकी कुछ पदों को शामिल किया गया है। भ्रमर गीत में विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन है, जिसमें गोपिकाएं हैं और उद्धव जब वहाँ जाते हैं राधा उन गोपिकाओं के पास कृष्ण के कहने से ब्रज में, तो उस समय गोपिकाएं कैसा व्यवहार करती हैं, उद्धव क्या बोलते हैं, तो उनका आपस में संवाद है और बहुत ही नायाब संवाद है। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, और वल्लभाचार्य की जो भक्ति है वो पुष्टि मार्गीय भक्ति कहलाती है। तो इनको सूरदास जी को उसको पुष्पित और पल्लवित करने का जो कार्य है वो सूरदास जी ने किया, इसलिए सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। जब उनकी मृत्यु शैया पर वो थे, मृत्यु समीप थी, तो वह विठलनाथ जी ने कहा भी है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो कुछ लेना चाहे उससे लीजिए। और ये जो सूर सागर है ये मुक्तक रचना है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें 12 स्कंद में पूरी ये भगवत भक्ति है, ये प्रतिफलित हुई है। और इनकी एक रचना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में दृष्टकूट पदावली हैं, जिसमें व्यंग्योक्तियाँ अधिक है। आचार्य नगेंद्र जी ने तो इनको सूरदास जी को ब्रज भाषा का अग्रदूत तक कहा है। और नाभादास जी ये बहुत महत्वपूर्ण एक समीक्षक भी कह सकते हैं, कवि भी कह सकते हैं। उनकी रचना है भक्तमाल। उनमें उन्होंने सूरदास जी को कवियों का कवि कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनको कवियों का कवि कहा है। सूरदास जी की जो भक्ति है उसमें कवि भक्ति के जो 9 रूप हैं, हम कहते हैं नवधा भक्ति, अर्थात भक्ति के जो 9 रूप हैं, उनमें से जो सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, रूप, कांत और तन्मया शक्ति, इन रूपों की सूरदास जी ने अपनी भक्ति पद्धति में स्थान दिया है। और उनकी ये पूरी भक्ति पद्धति है, ये पूरी तरह से पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति का मेरुदंड हम कह सकते हैं। तो ये सूरदास जी का संक्षिप्त जन्म परिचय और कृतित्व परिचय था। रचना संसार के बारे में हम बता रहे थे, और अगले अंक में हम आपको जो निर्धारित पद्य हैं उनकी व्याख्या, कुछ प्रश्नोत्तर आपको बताएंगे।